हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक बेहद खास कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ एक रीति नहीं, एक श्रद्धा है उन दिव्य नागों के प्रति जिन्हें सनातन धर्म में ऊंचा स्थान प्राप्त है। शिवजी के गले में विराजमान वासुकी नाग, भगवान विष्णु का सिंहासन शेष नाग और समुद्र मंथन की सफलता में नागों की अहम भूमिका, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि नाग केवल सर्प नहीं, देवता हैं। इसी कारण नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध, फूल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। नागों के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग के साथ साथ उनके नाग को भी जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मित्रों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह पौराणिक कथा जो गरुड़ पुराण में बताई गई है और जो नाग पंचमी के पीछे का रहस्य उजागर करती है। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी जिसका नाम धर्मावती था और वह दूध बेचा करती थी। उसकी एक नंदिनी नाम की पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। धर्मावती का नियम था कि वह दूध को गर्म करके और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखा करती थी और घंटी बजाती थी। कहते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी सांप होते थे वह दूध पीने के लिए उस स्त्री के आंगन में आते थे। उसने अपनी बेटी नंदिनी से कह रखा था, यह सारे सर्प ही तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी नंदिनी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जाती है, जिस गांव में उसकी शादी होती है उस गांव के मुखिया के साथ बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है। सातों भाइयों में वह सबसे छोटी थी। छोटी बहू नंदिनी सबसे ज्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की सारी बहुएं ताना मारती थीं कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मां थी, वह भी मर गई है। नंदिनी यह सब बात सुनकर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ था। सारी बहुएं बहुत खुश थीं। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। अब उसके पास सबसे बड़ी बहू जाती है और छोटी बहू नंदिनी से कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? तुमको तो पूरा श्रावण यहीं बैठे रहना पड़ेगा। ये सुनकर छोटी बहू नंदिनी को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है और रोते रोते नंदिनी एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी मां मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, यह उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू नंदिनी को उसके ससुराल से अपने नागलोक ले जाते हैं और नंदिनी को नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहां पर बहुत से छोटे छोटे सर्प थे जिनको नंदिनी हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और नंदिनी गलती से छोटे सर्प को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे सर्पों ने अपना दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया और वह सभी बहुत ही क्रोधित हो गए। वह नंदिनी से बदला लेना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने नंदिनी को छोड़ दिया। शेषनाग फिर से उसे उसके ससुराल छोड़ने आए, इस वादे के साथ कि अगली बार वह फिर आएंगे। इधर छोटे छोटे सभी सर्प अब बड़े हो गए थे, अब नंदिनी से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में नंदिनी के घर जाएंगे और वह उसे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। नंदिनी को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए नंदिनी एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, यह सब कुछ बनाकर रख दिया। नंदिनी अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर आंगन में रंगोली भी बनाई और जैसे वह सभी आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया। फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाया और नंदिनी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह नंदिनी से गलती से जल गया था, इसीलिए सभी ने खुश होकर नंदिनी को सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध पिलाए,
हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती है। मित्रों, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। मित्रों, अगर आप भी बार बार सपनों में सांप देखते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वो आपके भविष्य से सीधा जुड़ सकती है। सपनों में सांप दिखना कोई आम बात नहीं होती। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसे लेकर साफ संकेत दिए गए हैं। नाग केवल डर का प्रतीक नहीं है, वे संदेशवाहक भी होते हैं। ये हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं की झलक दे सकते हैं। पुराने समय से नागों की पूजा होती रही है, और जब ये दिव्य प्राणी हमारे सपनों में आते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं। कई बार उनके संकेत इतने अहम होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए अधूरी जानकारी लेकर मत रहिए। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को नागों से जुड़े सपनों के कौन कौन से रहस्य बताए थे और उन संकेतों का क्या मतलब है हमारे जीवन में। तो आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सपनों में सांप दिखने का असली राज। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उधर का वातावरण एकदम कोमल और मन मोहने वाला था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है और क्या उनके पीछे कोई गॉड संदेश छुपा होता है। मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों का क्या अर्थ होता है? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और उनसे कहा कि हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। अब माता पार्वती जी ने फिर से भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से मनुष्य को कोई संकेत मिलते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए बताया कि हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर किसी भी मनुष्य को सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और एक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके ऊपर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। अब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब शिव जी ने देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम हरीशचंद्र था। वह राजा हरीशचंद्र न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी था। उनका राज्य बड़ा ही विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान किया करती थी। राजा हरीशचंद्र का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे मेरे परम भक्त थे। राजा हरीशचंद्र की रानी का नाम मालविका था। मालविका अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कभी कभी वह राजा बहुत ही परेशान रहता था। उस राजा ने एक दिन बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। अचानक से उनकी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी मालविका को जाकर बताया। राजा हरीशचंद्र ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब रानी मालविका ने राजा को दिलासा देते हुए कहा है,
हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान आर्षि की सहायता लेनी पड़ेगी। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक आर्षि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। तो वे लौटकर आ जाते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपनों का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि विश्वामित्र निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वहां पर अवश्य ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज हरीशचंद्र ने विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब विश्वामित्र मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका आज हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज हरीशचंद्र कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहिए। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज हरीशचंद्र विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। विश्वामित्र मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज हरीशचंद्र प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा हरीशचंद्र के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा हरीशचंद्र को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा हरीशचंद्र ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ सम होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा हरीशचंद्र का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा हरीशचंद्र का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा हरीशचंद्र ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर विश्वामित्र मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। विश्वामित्र मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई।
राजा हरीशचंद्र का पांचवां सपना। फिर एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा हरीशचंद्र का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा हरीशचंद्र का सातवां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्श चाहता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी एम ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा हरीशचंद्र का आठवां सपना। एक अन्य रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा हरीशचंद्र का नौवां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा हरीशचंद्र का 10वां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी मालविका ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा हरीशचंद्र का 11वां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा हरीशचंद्र का 11वां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिव से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन,
अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा हरीशचंद्र का 13वां सपना। एक रात राजा हरीशचंद्र को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था। इसका क्या क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। विश्वामित्र मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा हरीशचंद्र भयभीत हो गया और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा हरीशचंद्र की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा हरीशचंद्र ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा हरीशचंद्र ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा हरीशचंद्र के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है, जो महान बने और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है।
यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हर हर महादेव लिखकर शिव भक्ति का संदेश कमेंट सेक्शन में फैलाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारजनों और भक्त मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पावन पर्व और इससे जुड़ी कथा के महत्व को जान सकें। आपका साथ, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी भक्ति ही हमें और अधिक ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। जय महादेव। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ।